एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स क्या थे? ऑपरेटर्स वो स्पेशल सिंबल्स थे जो कोई भी मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते थे। आज हम लोग बेसिकली फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे तीन टाइप के ऑपरेटर्स हैं, तीन टाइप नहीं है, तीन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, दैट आर यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। What is unary operator? Unary operator का मतलब होता है सिर्फ एक ऑपरेंट। ऑपरेटर इज अ वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे a है, राइट? सो ओनली a के ऊपर अगर हम ऑपरेटर लगा रहे हैं तो दैट कम्स यूनरी ऑपरेटर्स, राइट? बाइनरी ऑपरेटर मीन्स टू ऑपरेंट्स का हम यूज कर रहे हो, लाइक a एंड b, तो हम दो ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। एंड टर्नरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स जो ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में आंसर देने में हेल्प करते हैं, और इसमें हम कंडीशन एंड देन टू एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। सो व्हाट इज बेसिकली यूनरी ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर प्लस का और माइनस का दोनों का सेम ही तरीके से काम करता है। व्हाट हैपेंस इज, देखो इसमें दो टाइप होते हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, राइट? What is postfix and what is prefix? postfix का मतलब होता है वेरिएबल पहले होगा, सिंबल बाद में होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है सिंबल पहले होगा, वेरिएबल बाद में होगा। और मल्टीपल इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को अगर साथ यूज कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज करें, मतलब एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन रख रहे हो तो, राइट? अब सी, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पोस्टफिक्स का। सो व्हाट इज एग्जैक्टली पोस्टफिक्स इज? पोस्टफिक्स में पहले वेरिएबल है एंड देन हमने प्लस प्लस लगाए। इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखना, अगर सिंबल पहले है और प्लस प्लस या माइनस माइनस बाद में है तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू पहले प्रिंट होगी फिर चेंज होगी। पहले हमारी वैल्यू क्या होगी? प्रिंट होगी फिर चेंज होगी, राइट? और चेंज किसकी होगी? इसी वेरिएबल की जो यहाँ पे दे रखा है, राइट? प्रीफिक्स क्या कहता है? प्रीफिक्स कहता है कि पहले वैल्यू चेंज होगी फिर प्रिंट होगी। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस आ गया तो सी की वैल्यू, ओरिजिनली ए की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, लेकिन पहले क्या है? प्लस प्लस है तो कितनी हो जानी चाहिए थी? 6 हो जानी चाहिए थी। तो हमारी सी की वैल्यू भी कितनी हो गई? यहाँ पे 6 हो गई, राइट? मल्टीपल इंक्रीमेंट क्या कहता है? मल्टीपल इंक्रीमेंट कहता है कि पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करो, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करो, फिर दोनों का जो आंसर है वो कंबाइन कर दो। जैसे देखो, ए की वैल्यू हमारी इनिशियली कितनी थी? अगर हम ए की वैल्यू जो है वो 5 मान रखी है, राइट? कितनी मान रखी है? 5 मान रखी है, करेक्ट बात है। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? हमारा एक्सप्रेशन कह रहा है कि डी की वैल्यू कितनी थी? डी क्या कह रहा था? अगर मैं सिंपली बात करूं, इसको स्प्लिट करूं तो ए प्लस प्लस, राइट? इस प्लस प्लस का मतलब क्या? इनिशियली डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ए के बराबर। डी किसके बराबर हो रहा है? ए के बराबर हो रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमारी 5 होनी चाहिए, राइट? ये तो हो गया हमारा पोस्ट फिक्स, राइट? अब अगर यहीं पे ही ये ए यहां से हट जाए और यहां लग जाए, तब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? डी किसके साथ आ रहा है? प्लस के साथ आ रहा है, तो अब डी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? पहले प्लस होना चाहिए, यानी कि प्लस हो जाना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? डी की वैल्यू कितनी जानी चाहिए? 6, और ए की भी 6 हो जाएगी। यहाँ पर डी तो हमारा 5 रहा था, पर ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, राइट? अगर इसमें अभी भी किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगी, राइट? अब हम बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। अब हम बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। ये वाला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? हमारी ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है? हमारी ए की वैल्यू 6 हो चुकी है। क्यों 6 हो चुकी है? देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी? ए के बराबर थी, यानी कि ए हमारा 5 था, तो बी भी कितना हो गया? हमारा 5 हो गया। लेकिन प्लस प्लस था तो ए की वैल्यू कितनी हो गई थी? प्लस हो गई थी, यानी कि 6 हो गई थी, करेक्ट? नेक्स्ट जब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस प्लस ए, यानी कि सी की वैल्यू में ए की वैल्यू में एक प्लस कर दो, यानी कि 5 थी इनिशियली, राइट? प्लस कर दिया। ए की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू में भी +1 कर दो और सी की वैल्यू में +1 कर दो, तो कितना हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी इनिशियली कितनी है?
5 है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्लस प्लस कर दो, यानी कि a की वैल्यू कितनी कर दो, 6 कर दो, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई। अब फिर ये बड़ा प्लस एज इट इज रहेगा, फिर a की वैल्यू कितनी हो गई थी, 6, अब फिर प्लस प्लस यानी कि a की वैल्यू में फिर क्या कर दो, +1 कर दो, यानी कि क्या कर दो, 7 कर दो, बस 6 इनिशियल आया, फिर 7 आया, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। सो डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। करेक्ट बात है, इतना सबको समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं, सी ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल है। सी उससे पहले एक विजुअल फ्लो चार्ट देखो। पोस्ट फिक्स में क्या है, करंट वैल्यू का यूज करना है, फिर +1 करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, पहले वैल्यू को 1 से प्लस करो, फिर जो कह रहा है वो करो। ठीक है, जैसे कि कंप्लीट एग्जाम्पल है, a 5 था, b ++ कर दो, यानी कि b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। c में ++ a कर दो, यानी कि a कितना हो गया है, अब 6 हो गया है ना, ये वाली वैल्यू मेमोरी में ओवरराइट हो जाएगी टू 6, राइट। अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है, प्लस प्लस करा यानी कि 6 की वैल्यू में +1 कर रहा है 7, सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एंड सेम वे हियर। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब कीवर्ड्स क्या है, यूनरी ऑपरेटर 1 ऑपरेटर पे काम करता है, इसमें वैल्यू पहले यूज करते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट करते हैं, इसमें पहले इंक्रीमेंट करते हैं, फिर यूज करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर बहुत सिंपल है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, दो ऑपरेटर्स के ऊपर काम कर रहा हो, जैसे कि a + b, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10, 10 + 5 15, सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। सी वी कैन लुक ओवर हियर, यहाँ पे a + b यानी कि 10 + 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, माइनस, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड, एंड दिस मॉड व्हाट इट गिव्स, मॉड हमें रिमाइंडर देने में हेल्प करता है। तो अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, सो इट गिव्स दैट, राइट। कीवर्ड्स क्या क्या है, बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेटर पे काम करता है, ये अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इसमें हम कोई भी एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसी का ही शॉर्टकट है टर्नरी ऑपरेटर। इसमें पहले हम कंडीशन देते हैं, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1, और अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, उन्होंने एज कितनी ले ली है, उन्होंने एज ले ली है 20, राइट। उन्होंने क्या कंडीशन दी है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमारी एज कितनी थी, 20 थी, तो क्या 20 18 से बड़ा है, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1 मतलब जो क्वेश्चन के बाद लगा होता है ये वाला, तो वो क्या है, एलिजिबल है टू वोट। लेकिन अगर यही एज हमारी 20 की जगह पे 10 होती तो क्या 10 18 से बड़ा होता, नहीं होता, तो फिर हम क्या प्रिंट करते, नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, राइट, इतना समझ में आया। इस देखो इसका हाउ इट वर्क्स का फ्लो चार्ट कैसा है, स्टार्ट करो, फिर वो एक्सप्रेशन पे आएगा, फिर वो चेक करेगा, अगर ट्रू है तो एलिजिबल टू वोट, नहीं है तो नॉट एलिजिबल टू वोट, फिर वो प्रिंट कर देगा। ओके, राइट। इसके की टर्म्स क्या है, टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट हैंड है इफ एल्स का, ये 3 ऑपरेंड्स का यूज करता है ना। अगर ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 रिटर्न करता है, फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 2 रिटर्न करता है, और ये इजी है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी कवर करने वाले हैं। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट ज्यादा कुछ नहीं होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट कहता है इफ में कंडीशन डालो, अगर ट्रू है तो इफ वाला रन करेगा, एल्स मतलब फॉल्स कंडीशन। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूनरी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनरी में पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स का कमांड हमें अच्छे से आनी चाहिए। सिंपल सी ट्रिक है, अगर पोस्ट फिक्स है यानी कि पहले वेरिएबल है फिर प्लस प्लस है तो पहले वैल्यू प्रिंट करेंगे फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन प्रीफिक्स है यानी कि पहले प्लस प्लस है फिर ए है यानी कि पहले हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे देन हम प्रिंट करेंगे। आई होप ये तीनों ऑपरेंट्स आप लोगों को ऑपरेटर्स आप लोग को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।